नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आ गए हैं शिखर एकेडमी इंदौर। तो अभी जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई करके एक बहुत ही अच्छा स्कोर बनाया है कांस्टेबल में, तो अपन उनसे बात करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहा, कहाँ से आना क्वेश्चन बने और उनने कैसे तैयारी की, कितने टाइम में तैयारी की और कहाँ से तैयारी की। ये सभी बातें अभी उनसे अपन जानेंगे। तो हमारे अभी स्टूडेंट्स आते हैं और उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं एनालिसिस। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ शिखर एकेडमी के स्टूडेंट से बात करने के लिए, जिनका एग्ज़ाम 12 को था, फर्स्ट डे ही, जिनका स्कोर बहुत ही अच्छा रहा है। तो अपन इनसे बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से टॉपिक आए थे, कहाँ से कितना वेटेज था, सारी बात करेंगे, कहाँ से इन्हें तैयारी की है। तो चलो बात करते हैं। तो मैम सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम है रानी चौहान। तो मैम आपका स्कोर कितना रहा? 64। कंग्रेचुलेशन, आपका अच्छा स्कोर रहा। तो सबसे पहले तो कौन कौन से टॉपिक देखने को मिले आपको? सर सबसे ज़्यादा वेटेज तो रीजनिंग का रहा है। रीजनिंग में दर्पण और कोडिंग डिकोडिंग रहा है और कथन निष्कर्ष रहे हैं और प्रतिबिंब, हाँ, नंबर सीरीज भी रहा है, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और अल्फ़ाबेटिकल भी ज़्यादा रहा है वेटेज। जैसे मैथ और रीजनिंग को मिला के 65 क्वेश्चन का वेटेज था, तो कम या ज़्यादा देखने को मिले हैं या 65 ही थे? 65 ही थे, मतलब समथिंग इतने ही थे, 1-2 कम हो सकते हैं, बाकी वेटेज ज़्यादा रहा है रीजनिंग और मैथ्स का। जैसे अपनी जो मैथ्स है, मैथ्स में टॉपिक कहाँ से थे ज़्यादा? ज़्यादा थे सीआई के थे, चक्रवर्ती बैच के 2 साल के थे और 2 क्वेश्चन थे 3 साल के, और एलसीएम से थे, एज से भी थे, और हाँ, विभाज्यता का नियम से 3 क्वेश्चन पूछे थे, लाभ हानि से थे, छूट से थे। तो जैसे करंट में अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, तो करंट के लिए कोई क्वेश्चन थे क्या? सर करंट के तो क्वेश्चन 1-2 देखने को मिले थे, वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर जैसे जीके से ले तो वहाँ पर पूछा था कि राज्यसभा का नेता कौन है। उसमें से क्वेश्चन ऑप्शन में थे पीयूष गोयल और अमित शाह थे, और 2 ऑप्शन और कुछ थे, तो इनमें से शायद मुझे ऐसा लगा कि अमित शाह आएंगे, ऐसे ऑप्शन में था पीयूष गोयल। एमपीजीके से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा? एमपीजीके से तो इंडिया लेवल का था, कृष्णा नदी कहाँ से होकर गुजरती है, तो उसमें ऑप्शन में था आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, नहीं सॉरी महाराष्ट्र था, और एक चेन्नई था क्वेश्चन में, ऑप्शन में। और बाकी पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा? इससे बस यही मिला कि मतलब राजनेता कौन है, और एक और क्वेश्चन था 12 साल तक लगातार राष्ट्रपति के पद पर कौन रहा है, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में था और एपीजे अब्दुल कलाम था, तो राइट आंसर था। रैंकिंग से कुछ क्वेश्चन देखने के मिलेगा आपको? हाँ, रैंकिंग से 2 क्वेश्चन थे। और जाना वेटेज था जैसे जो बाकी हिस्ट्री करंट में, उसमें से करंट में कितने क्वेश्चन थे लगभग करंट के? करंट के ज़्यादा नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन देखने को थे, ज़्यादा नहीं थे वैसे। तो जो आपकी जो लैब थी, तो उसमें हाईएस्ट स्कोर कितना था? हाईएस्ट स्कोर था 79 था, एक का 77, क्योंकि मेरा जब पेपर हुआ था मैंने उठ के फिर सारा चेक किया था किसका कितना बना है। एक का था 79 और एक का था 77, 74, देन बाद में मेरा 64 और एक लड़की का था 60, और उससे नीचे था बाकी सब। तो जो आपने तैयारी की थी, बल्कि ये कब से तैयारी चल रही थी आपकी? सर मेरी तो मतलब रियल बताया तो 1 ईयर से है, पर समथिंग मैंने 6 मंथ पढ़ा है टोटली। तो आपने जो पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने शिखर एकेडमी इंदौर से करी है। शिखर एकेडमी से। तो आपको कौन से सर पढ़ाते थे और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते थे? भूपेंद्र सर बामनिया सर पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स उनसे पढ़ा है मैंने, और उन्होंने एमपीपी पढ़ा है, एमपीपी उनसे पढ़ा है, और रीजनिंग मैंने पवन राठौर सर से पढ़ा है, ताकि उन्होंने जितना पढ़ाया था उतना पूरा आया, और भूपेंद्र सर ने पढ़ाया उतना भी आया, और साइंस जागृति मैडम से पढ़ा है तो वो भी आया। जैसे भूपेंद्र सर ने आपको मैथ्स पढ़ाई है, तो मैथ्स से मतलब 30 या 35 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे आपको, तो उसमें से आप पर कितने बने? 30 से 35 क्वेश्चन से सर मैं 28 क्वेश्चन बन गए मुझसे, क्योंकि उसमें सिंपल क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछे थे, सीआई से पूछे थे, 2 साल का सीआई पूछा था, तो उसमें सीआई से मेरे सारे क्वेश्चन बन गए थे, और एज से पूछे थे तो एज से भी बन गए, लाभ हानि से भी बन गए, छूट से भी बन गए, 1-2 क्वेश्चन मतलब 4 से 5 क्वेश्चन थे, थोड़े से वो थे लेवल वाले। एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले क्या? हाँ, एडवांस लेवल के 3 क्वेश्चन थे, मुझसे तीनों बन गए, और एडवांस सर मैंने पवन राठौर सर से पढ़ी है, तो उन्होंने जैसा पढ़ाया वैसे ही आए, और क्वेश्चन पूरे बन गए एडवांस।
जैसे भूपेंद्र सर ने आपको जो मैथ्स पढ़ाई है, अब आपके जो 28 क्वेश्चन सही हैं, तो जो भूपेंद्र सर ने पढ़ा है उसी से आपने सॉल्व किए, उसी मेथड से? हाँ सर, मैंने उसी मेथड से सॉल्व किए, सर की मेथड से। मतलब बेसिक से क्वेश्चन थे, नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन, जो बेसिक से पूछते हैं, जो शुरुआती उठाना पड़ता है वो क्वेश्चनों को, जहाँ से बेसिक स्टार्ट होता है, वही क्वेश्चन आए थे। आपको 12 तारीख का कौन से सेट में एग्ज़ाम था? सर मेरा सेकेंड शिफ्ट में पेपर था, 3:30 से लेकर 6:30 बजे तक मेरा पेपर था। तो आपने जो शिखर एकेडमी से MP पढ़ी है, उससे भी क्वेश्चन बने आप पे? MP एक क्वेश्चन देखने को मिला था, एक क्वेश्चन, मतलब MP का वेटेज बहुत कम रहा था, बहुत ही कम रहा था। एक क्वेश्चन था तो बन गया था मुझसे। और रीजनिंग की प्रिपरेशन कहाँ से की आपने? रीजनिंग की भी शिखर एकेडमी इंदौर से ही करी है, पवन राठौड़ सर पढ़ाते हैं, उनसे पूरा रीजनिंग बन गया। रीजनिंग का मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग थे आपके सारे बन गए, वैसे सारे क्वेश्चन बन गए। मैथ्स में भी सारे क्वेश्चन नहीं बन गए वैसे लगभग, पर मुझे लगता है कि जब मैंने सोल्व करे ना, और सोल्व करने पे सारे आंसर भी आ रहे थे, एक दो मतलब क्वेश्चन ऐसे लगे थे कि ये नहीं। हाँ, तो आपने शिखर एकेडमी का ही बैच ज्वाइन किया था कांस्टेबल का? हाँ सर, मेरे शिखर एकेडमी, और लगातार मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ, तो रेगुलर ऑफलाइन बैच ही मैंने शिखर एकेडमी से किया है। कुछ नोट्स प्रोवाइड किए थे कोचिंग ने आपको? हाँ, नोट्स देते हैं ना सर, PDF भी देते हैं, नोट्स प्रिंट आउट देते हैं निकाल कर। तो नोट्स से आपको कितना हेल्प हुआ? नोट्स से बहुत हेल्प हुआ। जैसे हम कोचिंग से तो पढ़ते ही थे, वहाँ पर जो नोट्स क्वेश्चन लेते थे वो हम ही करते थे। रीजनिंग में भी यही किया, जो कोचिंग में भी करवा दे, और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत रीजनिंग में हमें मिली। मैथ्स में भी एक्स्ट्रा चीज़ें, जितना पढ़ा है कंटेंट उससे ज़्यादा ही मिला है हमें। साइंस में भी यही रहा, हमें जितना पढ़ाते थे उससे ज़्यादा कंटेंट मिला है। हाँ, तो साइंस से अपन बात करें तो साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले आपको? वैसे साइंस में कवक से थे, और इस वो जिम्नोस्पर्म से थे। साइंस में मतलब टफ क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल थे, पर वहाँ हम अटक गए, असत्य पूछ लिया था। मतलब 3 आंसर कौन से सही है और एक कौन सा गलत है, तो उसमें 3 याद होते तो एक गलत कौन सा था वो। वैसे साइंस भी बन गया था मुझसे, साइंस के 10-12 क्वेश्चन देखने को मिले थे मुझसे, शायद 7-8 क्वेश्चन बन गए थे, 7 से 9 क्वेश्चन। और उसमें केमिस्ट्री से थे, परमाणु से, अणु परमाणु से, उसके भी बन गए थे मुझसे। साइंस में बायोलॉजी से भी क्वेश्चन थे क्या? हाँ सर, बायोलॉजी से मतलब क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन, मतलब साइंस का पूरा वेटेज रहा है 10 से 12 क्वेश्चनों का, उसमें से साइंस का वेटेज ही 9 से 10 क्वेश्चन का था। तो जैसे जो क्वेश्चन का लेवल आ रहा है, इजी आ रहा है या मॉडरेट आ रहा है? इजी क्वेश्चन है, पर वो जो असत्य वाली जो भाषा दे दी है ना, पहले उन्होंने बोला असत्य कथनों का चयन करें, और फिर बाद में क्वेश्चन डाल दिया और फिर उसके दिन आंसर दे दिए, तो उसमें अटक गए थे। बाकी साइंस का लेवल अच्छा है। बाकी जिन स्टूडेंट्स का अभी एग्ज़ाम है आगे, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन सी टॉपिक पढ़ के जाएँ, देख के जाएँ, कैसी तैयारी करके जाएँ आगे एग्ज़ाम के लिए? मेरा ये कहना है, जैसे मैंने पेपर दिया है, मैंने पेपर का एनालिसिस जैसा किया, वैसे तो पूरा बेसिक से ही पढ़े। बेसिक पढ़ोगे तो आपका निकल जाएगा। बेसिक में भी अच्छा स्कोर और अच्छा स्कोर कर सकती थी, बस वो असत्य वाले, और जो जैसे GK पढ़ा था हमने, GK नहीं पूछा, इंडिया लेवल का GK, पूरा इंडिया लेवल का GK पूछा था, तो बन गया थोड़ा बहुत, नहीं भी बना। ये कहना चाहती हूँ मैं बच्चों से कि पूरा बेसिक से पढ़ें, बेसिक पढ़ लेंगे आप तो आपका हो जाएगा। और साइंस में है तो साइंस का लेवल थोड़ा टफ है, तो लेवल वाला पढ़े साइंस, नॉर्मल वाला नहीं पढ़े, लेवल वाला साइंस पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा और अच्छा इसको। और जैसे बच्चों ने बहुत सारी, मैंने पूछा बच्चों से, उन्होंने यही मिस्टेक करी, उन्होंने क्वेश्चन में पढ़ा नहीं कि वो असत्य पूछ रहा है, उन्होंने सोचा सत्य पूछ रहा है। जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ था ना दिए गए कथनों, वो असत्य था। और मैं भी फर्स्ट यही गलती करने वाली थी कि मैंने सत्य देखा, फिर मैंने क्वेश्चन ऊपर पढ़ा कि इसमें असत्य पूछ रहे हैं, इसीलिए सब क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे कई बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि कहाँ से पढूं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वो कहाँ से कंटेंट लाएं, कहाँ से पढ़ें, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? सर कंटेंट तो जहाँ से बेसिक मिल रहा है, बेसिक से बेसिक कंटेंट मिल रहा है, वो ज़्यादा पढ़ कर जाए, क्योंकि मतलब फैक्ट वाइज भी है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बेसिक से ज़्यादा पूछ रहे हैं। बेसिक से अगर फैक्ट वाइज पूछोगे तो उसमें एक ही आंसर याद रहेगा, बेसिक से 3 चीज़ मतलब अपन ऑप्शन कर सकते हैं कि ऑप्शन एनिमुलेट कर सकते हैं कि ये हटाना है, तो आराम से बेसिक जो करेगा वो निकाल लेगा। थैंक यू। तो आपका स्कोर अच्छा रहा। तो जैसे दोस्तों आपने देखा कि हमने बात की तो उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो मॉडरेट आ रहा है, इजी टू मॉडरेट, ज़्यादा हाई लेवल नहीं आ रहा है। तो आप भी आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप एनालिसिस देखेंगे, और अगर आप शिखर एकेडमी के नोट्स से आप प्रोवाइड हो रहे हैं, जो उनको नोट्स या PDF से ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं, तो ऑनलाइन देख कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।